और अब बात उस फैसले पर जिसने हिंदू आस्थावानों पर अचानक दिमागी बोझ बढ़ा दिया है। आप सुनेंगे तो खुद से पूछेंगे कि ऐसे फैसले का आखिर क्या मतलब है, क्योंकि यह फैसला आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है और यह उस मंदिर से आया है जिसके लिए आपने 500 वर्षों तक प्रतीक्षा की है। यह फैसला ऐसा भी लग सकता है कि कोई है जो आपको श्री राम का आशीर्वाद पाने से वंचित कर रहा है, रोक रहा है। 22 जनवरी को आपने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन देखा था। राम भक्तों के वर्षों के संघर्ष को, उनके तप को साकार होते हुए देखा था। इसके बाद 17 अप्रैल को रामनवमी की तिथि थी और यह विशेष थी जब श्री राम के मस्तक पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ी थी, यानी साक्षात भगवान सूर्य ने भगवान श्री राम का तिलक किया था। लेकिन जिन श्री राम का तिलक स्वयं सूर्य देव करते हो, उनके भव्य मंदिर में अब उन्हीं के भक्तों को राम नाम का तिलक नहीं लगेगा। राम मंदिर में प्रसाद या भोग चढ़ाने का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही नहीं है। पुजारी वहां चरणामृत जरूर दे देते थे, तो पुजारी जो चरणामृत दे रहे थे राम भक्तों को, अब वो भी नहीं मिलेगा। यानी आप सपरिवार लंबी यात्रा करके अयोध्या के मंदिर तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन श्री राम के दर्शन करके हाथ जोड़ लेंगे, हो सकता है दंडवत भी कर लें, लेकिन इसके बाद आप सीधे बाहर आ जाएंगे। ना माथे पर राम नामी चंदन होगा और ना ही प्रभु का चरणामृत आपको मिलेगा, जिससे आप यह मान सकें कि आपने श्री राम जी का प्रसाद पा लिया है। अब राम मंदिर के पुजारियों के मुताबिक यह श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का फैसला है, जिसमें उसने पुजारियों को आदेश दिया है कि ना तो किसी को चंदन लगाएं और ना ही चरणामृत बांटें और ना ही किसी से दक्षिणा ले, बल्कि उसे दक्षिणा दान पेटी में डालने के लिए कहें। राम मंदिर में भगवान के दर्शन एक निश्चित दूरी से होते हैं। माना जा रहा है कि वहां कुछ पुजारी श्रद्धालुओं को चंदन और तिलक लगा देते हैं। इस पर श्रद्धालु श्रद्धा से उन्हें कुछ दक्षिणा दे देते हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ट्रस्ट के इस आदेश से नाराज हैं। दक्षिणा तक तो ठीक है, लेकिन चंदन लगाने और चरणामृत देने पर रोक उनकी समझ से बाहर है। ये बहुत बिना विचारे और बिना सोचे किस परंपरा में और किस पद्धति में, दाक्षिणी पद्धति को उत्तरी परिस्थिति कौन ऐसी है जिसमें चरणामृत बंद है और चंदन नहीं लगाया जाता भक्तों को। ऐसा यही एक मंदिर रामानंदाचार्य के कहते हैं कि रामानंदाचार्य पद्धति है, लेकिन जो कुछ भी है वह रामानंद संप्रदाय से विपरीत है, क्योंकि हर मंदिरों में जहाँ भी जाइए वहाँ चरणामृत मिलेगा और चंदन लगाया जाएगा और प्रसाद मिलेगा। यहाँ मंदिर के सामने प्रसाद भी नहीं मिलता, बाहर मिलता है, तो उनको बाहर प्रसाद मिलता है, ये भी नहीं समझ पाते कि कौन सा प्रसाद है। तो ये सारी बातें जो हैं वो तो ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, और जो ट्रस्ट कहता है उसको हम मानते चले आए हैं, उसके अनुसार उसका पालन करेंगे, लेकिन वस्तुतः ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है रामलला के लिए जो बहुत ही ठीक नहीं है, और इसको ट्रस्ट इसका सुधार करे। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट देखी, लेकिन वहां हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा और ना ही किसी ट्रस्टी ने कोई मौखिक बयान दिया। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस इंचार्ज प्रकाश गुप्ता आदेश की पुष्टि कर रहे हैं। हमें देने में समय बहुत लग जाता है, वो पीछे लोग लगे रहते हैं, उनको बेगनान पैदा होता है, और मिले तो सबको मिले। किसी को विशेष रूप से अगर कोई दिया जाए तो उससे जो और पीछे श्रद्धालु होते हैं उनके मन में जो है वो ट्रस्ट के प्रति एक अरुचि या अश्रद्धा सी पैदा होती है कि अगर आपको देना है तो सबको, हम प्रसाद सबको देते हैं, तो अगर चरणामृत दें तो सभी को दें या किसी को ना दें, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवहार दर्शन में प्रभु के सब भक्त हैं, सब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो सबको संभव है नहीं देना, क्योंकि समय बहुत लगता है। तो उसमें उन लोगों को के भी मन में जो है वो एक दूसरा भाव पैदा होता है। तो ट्रस्ट से जुड़े लोग श्रद्धालुओं की भीड़ को चंदन और चरणामृत पर रोक की वजह बता रहे हैं। 22 जनवरी यानी उद्घाटन के दिन से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच चुके हैं। अगर आप औसत देखेंगे तो हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 लाख के करीब है। शुरुआती 1 महीने में ही मंदिर में सोना और चांदी और कैश मिलाकर 25 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ चुका था। लेकिन चंदन तिलक ना लगाने और चरणामृत ना देने का फैसला लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये आस्था का मामला है, ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। वैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, अकाल मृत्युहरणम
सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी भगवान विष्णु के चरणों को छूने वाला जल अमृत के समान है। चरणामृत हर कष्ट को दूर करने वाली, मोक्ष देने वाली औषधि है। आयुर्वेद ने भी तुलसी मिश्रित चरणामृत को रोगनाशक माना है। हिंदू मान्यता है कि चरणामृत पीने से सकारात्मकता बढ़ती है। इसी तरह भक्तों को तिलक भी भगवान के श्रृंगार में इस्तेमाल किए गए चंदन से किया जाता है। सनातन परंपरा में चंदन शुभता का प्रतीक है। यह भगवान के श्रृंगार का मुख्य तत्व है। इसीलिए हिंदू मान्यता है कि जो चंदन का तिलक लगाता है, ईश्वर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। नाड़ी विज्ञान के मुताबिक चंदन का तिलक मस्तिष्क के 7 चक्रों को नियंत्रित करता है। चंदन तिलक के स्थान को मानव बुद्धि का केंद्र माना जाता है। माथे के बीच का तिलक का स्थान तीसरे नेत्र को सजीव करता है। चंदन ठंडी तासीर का होता है जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की चंदन और चरणामृत पर इस रोक के बाद आस्था, परंपरा और व्यवहारिकता के बीच द्वंद्व छिड़ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें सबके अपने अपने पक्ष हैं। खबर के अंत में आपके लिए यह पक्ष सुनना भी बहुत जरूरी है। श्रद्धालु आस्था और विश्वास से आते हैं और जब उनको भगवान का चन्ना अमृत ना मिले और जब उनके माथे पे तिलक ना हो और तिलकों पे, चन्ना अमृतों पे, प्रसादों में अगर रोक लगाया जाए तो यह दुर्भाग्य का विषय है। अगर अंदर टीका के लिए मना किया है, चरणामृत देने के लिए मना किया, तो मुझे लगता है ये अच्छा कदम होगा। अगर मंदिर प्रशासन ने अगर किया होगा ना भाई साहब, किसी कारणवश से किया होगा मना, प्रशासन ने कुछ तो समझा होगा ना कि यहाँ भी टीका नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाना चाहिए तो अच्छी बात। निश्चित रूप से ट्रस्ट ने जो फैसला लिया है किसी कारणवश लिया होगा कि व्यापक भीड़ आ रहा है, इस जनसमूह को तिलक लगाना और चरणामृत देना संभव नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने फैसला लिए हैं तो किंचित कारणवश लिए होंगे, उस पर मैं विशेष नहीं करना चाहूँगा। मगर चरणामृत का बहुत महत्व है। शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में जितना कहूँ उतना कम है। जो तिलक लगाना है, चरणामृत है, वो तो देना चाहिए। हालांकि जो दान पेटी में पैसे चढ़ाने की बात है वो तो सही करा उन्होंने। अंदर इसलिए बंद किया गया है क्योंकि हर कोई अपेक्षा रखता है। वहाँ जाने के बाद फिर भीड़ होती है। चंदन लगाने में, चरणामृत देने में समय लगेगा और समय लगने से वहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा होती है और वीआईपी कल्चर उससे खत्म होगा। नहीं तो हर कोई चंदन चरणामृत के लिए वहाँ समय लाइन लगाए खड़ा रहता है। तो ये बहुत सही निर्णय है, लेकिन उसके अनुपात में बाहर उनको कोई व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहाँ श्रद्धालुओं को चंदन और चरणामृत मिल सके। जब से फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी हारी है, तब से एक सवाल उठ रहा है कि कहीं उसे अयोध्या के दुकानदारों और कारोबारियों की भी नाराजगी तो भारी नहीं पड़ गई। वैसे इसे अयोध्या में बीजेपी की हार नहीं कह सकते, क्योंकि फैजाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ अयोध्या ने ही बीजेपी को जिताया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के वक्त रास्तों को चौड़ा करने के लिए बाजारों में बुलडोजर चलाना पड़ा था। रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ और धर्मपथ बनाने, इसके अलावा पंचकोसी परिक्रमा मार्गों को चौड़ा करने के लिए 4,500 दुकानें शिफ्ट करनी पड़ी थी। पर कुछ लोगों की शिकायत थी कि उनको मुआवजा कम मिला है, इसलिए अब योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को बड़ी राहत देने का फैसला योगी सरकार ने किया है। विस्थापित दुकानदारों को कीमत में 30% छूट पर नई दुकानें दी जाएंगी। दुकानदारों को किस्त पर 20 साल तक कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। अयोध्या के कौशलेश कुंज, अमानीगंज, टेढ़ी बाजार में मल्टी स्टोरी मार्केट बनाए गए हैं और उन्हीं में ये दुकानें दी गई हैं। उनको टेढ़ी बाजार फेज 1, फेज 2 कौशलेश कुंज में दुकान आवंटित किया गया था, जिसकी राशि काफी थी। जो मजबूरवश नहीं ले पा रहे थे, 2 साल 3 साल से लिंगर था मामला। अब इधर जब से यहाँ का सीट हारा है, तब से योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया है। यहाँ पर जो नए फैसले लिए गए तो कैसे देखते हैं आप? अब इस हिसाब से जो योगी जी किए हैं कि मतलब दुकान सब दिवा गए हैं 30% कम करके, अब वो सब पा जाएंगे। राहत होगी आप लोगों को? हाँ, बहुत राहत होगी।